Sir, this detection of undetected cases, as I said, is a very big first step, and the Honorable Minister has pointed out the steps that are being planned. My question is regarding the NTEP, the National Tuberculosis Elimination Program, and in relation to this, the Nikshay Poshan Yojana, which the Honorable Minister referred to, has this amount of 1,000 rupees a month, which I think is a very important aspect because people suffering from TB are often unable to work, and this financial assistance is very important. I would like to ask the Honorable Minister, what are the number of patients that are being assisted by this financial assistance, and is this being done through DBT or through some other method? So nutrition is a very big risk factor for TB cases, TB patients. Drugs तो हमें देने ही है, but at the same time we also have to provide right amount of nutrition to the TB patients, for which Government of India under the NTEP started giving a financial incentive of 500 rupees, which has lately been enhanced to 1,000 rupees. And I am very happy to state that we have disbursed so far 3,635.29 crore amount through DBT to 1.24 crore TB patients so far. I would also like to mention here, sir, in respect of nutrition, that there are patients who are severely malnourished and whose body mass index is less than 18.5. For them, we have introduced an energy-dense nutrition supplement which is provided in the first 2 months of the treatment. Third important thing is, sir, the nutrition food basket, which was up till now given to only TB patients, now we have extended it to the family members, the close contact of the TB patients also. श्री गौरव आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री के उत्तर में प्रोग्राम का विवरण है, लेकिन जो माननीय सदस्य मेरे से पहले जो डिटेल्स की जो मांग कर रहे थे, संख्या की जो मांग कर रहे थे, उसका विवरण नहीं आया है। कहीं चाय बागान के जो श्रमिक हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस की बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पे उत्तर में टी गार्डन के अस्पतालों का विवरण है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं उसका विवरण नहीं है, डॉक्टर वहां पे नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि वो पानी से जुड़ा हुआ है, वहां पे ना ड्रिंकिंग वाटर का उन्होंने सप्लाई पर उन्होंने ध्यान दिया है, ना जो आपका प्रश्न क्या है? सर मैं आ रहा हूं सर। और जो नाले हैं, नाले में जो गंदगी है, जो गंदा पानी है जो बहता नहीं है, बारिश के समय जो पूरा पानी आ जाता है, उसके कारण टीबी होता है। क्योंकि ये सारे चीजें इनके उत्तर में उनका विवरण नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने टी गार्डन को स्पेसिफिक लेके उनको एक असेसमेंट करना चाहिए, और टी गार्डन अस्पतालों में डॉक्टर की जो कमियां हैं उसको ये गंभीर रूप से लें, और गंदी नालों के कारण जो आज टीबी का समस्या फैल रहा है उस पर ये और अपना जोर से ये एक सेंट्रल टीम असम में पहुंचाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बहुत तजुर्बेकार हैं और इन्होंने उत्तर भी बहुत तफसील से पढ़ा है। यह प्रश्न ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर की कमी से नहीं जुड़ा हुआ है, और डॉक्टर्स का प्रोविजन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में यू कोट वी पे, हम जो डॉक्टर के साथ नेगोशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर हो चाहे परमानेंट डॉक्टर हो, उनको लगाना उनकी जिम्मेवारी है। जहां तक निक्षय का सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस पानी से नहीं आता है, ये एयरबोर्न है, और एयर में वो भी क्लोज कांटेक्ट में आने पर उसको वो ट्यूबरकुलोसिस का फैलता है, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है कि किस तरीके से हम ट्यूबरकुलोसिस को एड्रेस कर रहे हैं। और जब ये बता रही थी तो वो एड्रेस हम चाय के बागानों में भी कर रहे हैं। फर्क क्या है वो हमको समझना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस में पहले हमारी एक्टिव स्क्रीनिंग थी, कोई पेशेंट आ गया तो उसको आपने इलाज कर दिया। हमारे गरीब लोग प्राइवेट में जाते थे और प्राइवेट में उनको खांसी है
बुखार है, उन्होंने 4 दिन दवा ली और 4 दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो गए, फिर से काम में चले गए। They were tuberculosis patient, they became resistant to tuberculosis medicine और वो recurring में आने लगे, तो हम ट्यूबरक्लोसिस को बढ़ाने लगे। हमने क्या स्टेप लिया? स्टेप ये लिया कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट प्राइवेट में भी जाएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, और नोटिफाई करने के लिए हम डॉक्टर को भी इंसेंटिवाइज करेंगे और डॉक्टर को वो उसको दवा पूरी कोर्स कराए, इसके लिए भी हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले स्प्रूटम से हम चेक करते थे जिसमें लंबा वो लगता था, अब हमने ट्रूनैट, सीबीनैट और अब हम पैथो डिटेक्ट पर आ गए हैं। और ये जो और हैंड होल्ड एक्सरे मशीन, ये जो हम लोग 6 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर लोगों को स्क्रीन कर लिया, ये हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के कारण और एआई के कारण हम कर पाए हैं। तो ये दूसरा इंटरवेंशन हुआ है कि हम डिटेक्शन की स्क्रीनिंग को हम कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो एक साथ 32 सैंपल को स्क्रीन कर सकती है। इट कैन स्क्रीन 32 सैंपल्स टुगेदर। ये चाय बागान में भी दिया, चाय बागान में भी 100 ऐसे। गौरव गोगोई जी हमारे माननीय गौरव गोगोई जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। यह विषय राजनीति करने का नहीं है, यह विषय आपको चाय बागान में ओके माननीय मंत्री जी, आपको माननीय सदस्य को चाय बागान में टीबी मुक्त भारत में किए गए सारे इनिशिएटिव्स की डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन आप जब मैं बात कर रहा हूं, मैं अब उसमें इसकी सीरियसनेस को आप समझिए। पहला बात तो ये हो गई कि हम डिटेक्शन में हम स्क्रीनिंग हमने बढ़ा दी। दूसरा, जो पोषण के बारे में हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नॉट ओनली वी आर गिविंग 1000 रुपीज टू द पेशेंट, बट निक्षय मित्र के तहत हम सारे परिवार को हम पोषण कर रहे हैं ताकि वह हेल्दी फैमिली बन करके आगे बढ़ सके। ये दूसरा इंटरवेंशन है। तीसरा है बीपाल-एम रेजिमेन, जिसमें हम दवाई जो लंबे समय तक खानी पड़ती थी उसका हम शॉर्टर रेजिमेन लेकर के आ रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और इफेक्टिव हम दवा दे सके। इस तरीके का हमने उसमें कार्यक्रम किया है और इस कारण से कम समय में हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्शन के साथ साथ उसका क्योर करने के लिए करने का व्यवस्था की गई है, जो चाय बागानों में भी की गई है। आपने डॉक्टर्स की बात की, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चाय बागानों में स्पेशली चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक MOU हो रखा है हॉस्पिटल्स जो चाय बागान में हैं उनके साथ। तो हमारे चाय बागान के लोग जो वल्नरेबल, जब मैंने कहा वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में चाय बागान के गार्डन के टी वर्कर्स भी आते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव ले रखा है। हम सारे देश से जब हम ये आंकड़े आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस के रख रहे हैं, जिसके बारे में हमारी मंत्री महोदया ने आपके सामने कहा है, 12.6 crores have been screened in